श्री राम और माता शबरी का मिलन रामायण के अरण्य कांड में आता है। यह प्रसंग भगवान श्री राम के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नीचे इस प्रसंग का विवरण दिया गया है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहां से माता सीता का रावण द्वारा हरण हो जाता है। सीता माता की खोज में श्री राम और लक्ष्मण कई ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में वे मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, जहां शबरी नाम की एक भक्त महिला रहती थीं। शबरी माता एक निषाद कन्या थीं, जिन्होंने अपनी भक्ति और तपस्या से भगवान श्री राम को प्रसन्न किया था। जब श्री राम और लक्ष्मण उनके आश्रम में पहुंचे तो शबरी माता ने उनका अतिथि सत्कार किया। उन्होंने श्री राम को प्रेम और श्रद्धा से भरे बेर अर्पित किए। श्री राम ने शबरी माता के प्रेम और भक्ति को देखकर उनके झूठे बेर भी प्रसन्नता से ग्रहण किए। शबरी माता ने उन्हें बताया कि सीता माता का हरण रावण ने किया है और वह उन्हें सुग्रीव से मिलवाने का परामर्श देती हैं। इस प्रकार शबरी माता ने अपनी भक्ति से भगवान श्री राम को संतुष्ट किया और उन्हें आगे की राह दिखाई। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, चाहे व्यक्ति का सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। श्री राम और शबरी माता का मिलन भारतीय संस्कृति में भक्ति और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री राम और माता शबरी की प्रेरणादायक कहानी हिंदी में। बहुत समय पहले की बात है। दंडकारण्य नामक वन में माता शबरी रहती थीं। वे एक भीलनी थीं और भगवान श्री राम की परम भक्त थीं। शबरी ने अपने जीवन का हर क्षण भगवान श्री राम की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया था। शबरी जब छोटी थी तब उन्हें भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। अपने गुरु मत्तगयंद आर्षि से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे केवल भगवान श्री राम के दर्शन के बाद ही अपने प्राण त्यागेंगी। उनके गुरु ने कहा था कि एक दिन भगवान श्री राम अवश्य उनके कुटिया में पधारेंगे। इसी विश्वास के साथ शबरी हर दिन अपने कुटिया को साफ सुथरा करती, रास्ते में फूल बिछाती और भगवान के आने की प्रतीक्षा करती। एक दिन वनवास के दौरान श्री राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में पहुंचे। शबरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बड़े प्रेम और भक्ति के साथ भगवान का स्वागत किया और उन्हें वन के जंगली बेर खाने को दिए। शबरी ने उन बेरों को पहले खुद छककर देखा कि कहीं वे खट्टे तो नहीं हैं। जब उन्हें मीठे बेर मिलते तभी वे भगवान को अर्पित करतीं। भगवान श्री राम ने शबरी के प्रेम और भक्ति को देखकर उन बेरों को स्वीकार किया और बड़े आनंद से खाया। भगवान श्री राम ने शबरी की निस्वार्थ भक्ति और प्रेम से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी भक्ति सदा अमर रहेगी। भगवान श्री राम ने शबरी को बताया कि भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, बस सच्चे दिल से प्रेम और समर्पण करना होता है। माता शबरी की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम ही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। इसमें बाहरी आडंबर और दिखावे का कोई स्थान नहीं है, केवल सच्चा समर्पण ही महत्वपूर्ण है।